आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 2 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी फिर द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एट पर। क्वेश्चन कह रहा है कि हम फर्स्ट टर्म और आपको कॉमन डिफरेंस दे रहे हैं, इसके 4 टर्म आप फाइंड करके दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 5 पार्ट है और इस 5 पार्ट का ही सोल्यूशन आपको करके देना है। आइए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए बच्चों, हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास है, देखिए ए हमारे पास 10 है और यहाँ कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास 10 है। हमको चाहिए क्या? हमको ये ए का मतलब फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन है, A2 से चाहिए। तो A2 का मतलब क्या करते हैं, A प्लस डी कर देते हैं। A हमारे पास कितना है, 10 है। D हमारे पास कितना है, 10 है। तो इस तरह से हमारे पास सेकेंड टर्म कितना आया, 20 आ गया बच्चों। अब थर्ड टर्म लेते हैं। तो थर्ड टर्म में क्या करते हैं बच्चों, A प्लस 2D करते हैं। तो A तो हमारे पास 10 था और यहाँ पर D हमारे पास 10 है। तो 10 प्लस 20 मतलब 30 आ गया आपके पास थर्ड टर्म। अब आपको फोर्थ टर्म लेना है। तो फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस 3D करके। तो यहाँ पर A तो 10 है और यहाँ D हमारे पास भी 10 है। तो यहाँ 10 प्लस 30 और इस तरह से ये 40 आ गया। अब आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो A फिफ्थ फाइंड कर लेते हैं। तो A प्लस 4D बनेगा ये। तो यहाँ पर 10 बनेगा और 4 के साथ D की वैल्यू 10 डालेंगे। तो 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। इस तरह से ये क्वेश्चन का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया। आइए तो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में अब आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट में देखते हैं। A की वैल्यू हमारे पास -2 है और D की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसमें भी आपको क्या करना है, नेक्स्ट फोर टर्म फाइंड करना है। तो मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, A2 फाइंड करना है। A2 का मतलब है A प्लस डी और A हमारे पास कितना है, देखिए A -2 है और D 0 है। तो फाइनली इसका आंसर -2 ही होगा। अब A3 फाइंड करना है तो A प्लस 2D होगा। तो -2 प्लस 2 इंटू 0 फाइनली 2, -2 प्लस 0 फाइनली आंसर -2 ही होगा। अब अगर आपको क्या चाहिए, A4 चाहिए। तो A4 के लिए A प्लस 3D करना होगा। A की वैल्यू -2 डालेंगे और D की वैल्यू फिर 0 डालेंगे। -2 प्लस 0 मतलब फाइनली 2। अब अगर A5 फाइंड करते हैं, A5 फाइंड करते हैं तो A प्लस 4D करेंगे आप। और यहाँ A की वैल्यू -2 है और D की वैल्यू तो 0 ही है। तो -2 में 0 ऐड करेंगे, -2 ही फाइंड होगा। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड टर्म आपने फाइंड कर लिया। अब आइए देखते हैं थर्ड टर्म कैसे आप फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास, तो थर्ड टर्म में A देखिए आपके पास कितना, जो थर्ड टर्म के लिए A की वैल्यू तो हमारे पास 4 है और D की वैल्यू -3 है। आपको चाहिए A2 के लिए A प्लस डी करेंगे आप। A आपके पास कितना है, 4, D की वैल्यू कितनी है, -3। फाइनली आपके पास 4 - 3 और आंसर कितना आया, मतलब 1। अब A2 फाइंड करते हैं। चलिए A2 तो जो आप फाइंड कर चुके हैं, A3 लेते हैं। तो A3 के लिए A प्लस 2D करेंगे और A के प्लेस पे 4 डालेंगे, D के प्लेस पे -3। तो 4 - 6 मतलब फाइनली -2। अब A4 लेंगे तो A प्लस क्या करना है आपको, 3D करना है। तो A के प्लेस पे 4 प्लस 3 -3 और यहाँ 4 -9 तो फाइनली आंसर -5। अब A5 लेते हैं। तो A5 के लिए A प्लस 4D करेंगे और यहाँ 4 के प्लेस पे 4 3 और माइनस का, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 4 लेना है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 4 माइनस का 12 बनता है तो माइनस का 8। तो इस तरह से आपके नेक्स्ट जो है फोर टर्म भी इसमें फाइंड हो गए। अब आइए बच्चों क्वेश्चन कौन सा लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, देखिए फोर्थ पार्ट में जो आपको गिवन है, A की वैल्यू आपके पास गिवन है। A की वैल्यू हमारे पास -1 है। D की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए इसमें सेकंड टर्म। चलिए बच्चों सेकंड टर्म इसको देखते हैं। सेकंड टर्म हम यहाँ देखते हैं इसका।
सेकेंड टर्म के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है ये फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास -1 है और डी की वैल्यू कितनी है 1/2 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a2 फाइंड करना है। a2 फाइंड करना है तो मतलब यहाँ पर a प्लस तो d करेंगे ही। a की वैल्यू आपके पास -1 है, d की वैल्यू 1/2 है। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पर बनेगा -2 + 1, फाइनली आंसर -1/2। आप a3 लेते हैं तो a3 का मतलब a + 2d करेंगे, तो a तो -1 हो गया और d की वैल्यू 1/2 होगी। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1, फाइनली आंसर 0, दोनों कैंसिल हो गए। अब आपको क्या करना है, a4 लेना है। a4 का मतलब a + 3d लेंगे और a के प्लेस पे 1, d के प्लेस पे आपको 1/2 डालना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -1 + 3/2 एलसीएम ले लेते हैं इसका। जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पर -2 + 3 और फाइनली आंसर 1/2। इसके बाद अब आपको क्या करना है, a5 निकालना है तो a + 4d करेंगे ना, तो यहाँ पर a के प्लेस पे -1 और यहाँ d के प्लेस पे 1/2, 2 2 या 4 हो गया। तो इस तरह से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -1 के साथ +2 और फाइनली आंसर +1। तो इस तरह से बच्चों इसके भी 4 टर्म आपने फाइंड कर लिया। अब आइए फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास है 1.25 और d की वैल्यू है 0.25। आपको चाहिए क्या, a2 चाहिए, a + d करेंगे आप। a की जगह 1.25 डालेंगे, d के प्लेस पे आपके पास 0.25 है, इनको प्लस कर देते हैं। जैसे इसको देखो 5 5 10 हो गए, 2 2 या 4 1 5 हो गए और 0.1। तो अब आपको क्या करना है, a3 लेना है, a + 2d डालेंगे। a के प्लेस पे 1.25 है +2, d के प्लेस पे 0.25 है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 0.50 और ये बनेगा 1.75। अब आपको a4 लेना है। a4 का मतलब a + 3d डालेंगे, तो a के प्लेस पे 1.25 है और d के प्लेस पे देखिए आपको डालना है 0.25 और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 1.25 में 0.75 और ये प्लस करेंगे तो 2.00 आएगा। इसी तरह से आप नेक्स्ट जो है a5 टर्म फाइंड कर लेंगे। a5 कैसे लेंगे, a5 का मतलब a + 4d करेंगे। a तो 1.25 है, 1.25 प्लस का 4 इंटू 0.25, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 में 1.00 ऐड करते हैं, फाइनली आंसर आता है 2.25। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन जो हमारे पास सेकंड था उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म फाइंड कर लिए। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है, फॉर द फॉलोइंग एपीएस राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हम आपको 4 पार्ट दे रहे हैं, इसमें आपको जो एपीएस सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो सीरीज है, इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप बता दीजिए। तो आगे देखते हैं इसका सलूशन। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। इसमें फर्स्ट पार्ट में जो एपीएस हमारे पास है देखिए 3 1 -1 -3 डैश, ये हमारे पास एपीएस है, इसको हम कह सकते हैं इन एपी। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म बताना है, फर्स्ट टर्म का मतलब ए बताना है। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, इसी तरह से ये थर्ड टर्म होगा, तो ये फोर्थ टर्म होगा। अब आपको चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म चाहिए, ए चाहिए, तो फर्स्ट टर्म का मतलब ए और ए का मतलब 3। अब आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपके पास एक ही फार्मूला है, वो d = क्या होगा, a2 - a1 कर दीजिए या a3 - a2 कर दीजिए। तो यहाँ पर हम a2 - a1 कर रहे हैं। a2 हमारे पास कितना है, 1 है, a1 कितना है, 3 है।
कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिल गया 2। तो इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट था, क्वेश्चन थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास जो एपीएस सीरीज है वो -5, -1, 3 और 7 और डैश डैश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सीरीज है वो एपी में है। तो अगर ये सीरीज एपी में है तो हमको इसमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब हम a1 फाइंड करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो -5 है वो a1 बनता है और -1 a2 बनेगा और ये a3 बनेगा। अब आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म का मतलब a1 चाहिए, a1 का मतलब a चाहिए। तो a आपके पास कितना है, -5 है। कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं d से, d का मतलब a2 - a1 चाहिए। तो a2 आपके पास कितना है, -1 है और ये a1 हमारे पास -5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली 4 बचेगा। इस तरह से आपका सेकेंड पार्ट भी डन हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। और जिसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट हमारे पास है, देखिए 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश इन एपी। मतलब जो हमारे पास सीरीज है ये भी एपी में है और इसमें भी आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब a1 का मतलब a और ये है 1/3। आप कॉमन डिफरेंस d चाहिए, कॉमन डिफरेंस d को a2 - a1 करके फाइंड कर लेते हैं। तो a2 तो हमारे पास यहाँ 5/3 है, a1 1/3 है। जैसे इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम आपके पास 3 आता है और 5 - 1 करते हैं तो डिफरेंस आपके पास आ जाता है कितना, 4/3। तो अब आपको इसमें चाहिए क्या था, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म चाहिए थे, वो आपने फाइंड कर दिया। तो इस तरह से आइए अब हम फोर्थ पार्ट लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो सीरीज है वो 0.6 है और 1.7 और 2.8 और 3.9। क्वेश्चन ने ये बात कंफर्म कर दिया है कि जो आपको हम दे रहे हैं वो एपीएस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है तो फिर इसमें आइए सबसे पहले a1 फाइंड करते हैं। तो हमारे पास a1 का मतलब a 0.6 है, कॉमन डिफरेंस d लेते हैं। अब आप a2 - a1 कर सकते हैं, a3 - a2 भी कर सकते थे। तो यहाँ पर a2 हमारे पास 1.7 है और ये 0.6 है। फाइनली इसका जो आंसर आएगा 1.1 आएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन था बच्चों, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड करना था। तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपने बिल्कुल इजीली फाइंड कर लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास सेकंड और थर्ड हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बच्चों।